हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 इनसाइड अवर अर्थ। तो हमारी अर्थ के अंदर क्या है? ठीक है, हमारी अर्थ के अंदर कोर है, मैंटल है, ठीक है, और गरम गरम मॉल्टन मैग्मा, ठीक है। सो द अर्थ, अवर होमलैंड, इज अ डायनामिक प्लैनेट. It is constantly undergoing changes inside and outside. जो हमारी अर्थ है वो एक डायनामिक प्लेनेट है। आपने देखा होगा इतने सारे प्लेनेट है, पर उनमें से सिर्फ हमारी अर्थ है जो अलग प्लेनेट है, ठीक है, जो इसमें लोग रहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ ऐसे प्लेनेट है अर्थ, जिसमें पानी भी है, एयर भी है, ऑक्सीजन, सारी गैसेस है, ठीक है। अब अर्थ के अंदर और बाहर दोनों जगह चेंजेस हुआ करते हैं, ठीक है। Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? क्या आपने सोचा है कि हमारे अर्थ के अंदर क्या है? What is the earth made up of? हमारी अर्थ कौन कौन सी चीजों से बनी हुई है? तो वही चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ के अंदर क्या चीजें है? Just like an onion, the earth is made up of several concentric layers which one inside another. एक ओनियन की तरह हमारी जो अर्थ है वो बनी हुई है, बहुत सारे लेयर्स इसके अंदर, ठीक है। अब देखो, आप जब ओनियन को काटते हो तो उसमें बहुत सारी लेयर्स निकलती रहती है ना, वैसी। द अपरमोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट. जो सबसे ऊपर जो लेयर है, वो क्या है? क्रस्ट, जहाँ पे हम रहते हैं, क्रस्ट पे हम रहते हैं, ठीक है। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स. ये सबसे थिनेस्ट लेयर है इन लेयर्स के बजाय, सबसे पतली लेयर है। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर. ये कॉन्टिनेंटल मासेस में, कॉन्टिनेंट मतलब जो ऊपर जो रहते हैं, ठीक है, लाइक ये ओशन है ना, अब ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जहाँ पे हम रहते हैं। हम ओशन में तो नहीं है भाई, और ये क्या है? ओशन है ना। कॉन्टिनेंट कितना है? वो बोलते 35 किलोमीटर है कॉन्टिनेंट, 35 किलोमीटर बस। और ओशन कितना है? 5 किलोमीटर, ओनली 5 किलोमीटर, ठीक है। तो उसके बाद क्या जाता है? मैंटल आ जाता है। क्या जाता है? मैंटल आ जाता है। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम. जो हमारी कॉन्टिनेंट बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? सिलिका और एल्यूमिना से बनी हुई है, ठीक है। इट इज फर्स्ट कॉल्ड सीएल. इससे हम जो बोलते हैं, फिर सीएल बोलते हैं। सी मतलब सिलिका एंड एल मतलब एल्यूमिना, ठीक है। द ओशन क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. अब जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किससे बनी है? सिलिका एंड एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिना. और जो ओशियनिक क्रस्ट है वो किससे बनी हुई है? सिलिका और मैग्नीशियम से। थर्ड कॉल इसको सीमा. इसको क्या बोलेंगे हम? सीमा. कैसे पढ़ा हमने इसको सीमा? कि सी से सिलिका एंड मा से मैग्नीशियम, ठीक है। Just beneath the crust is the mantle which extends up to depth of 2,900 kilometer below the crust. Now, अभी है crust और ये है mantle. तीन लेयर्स हमारी. अब crust to mantle कितना है? 35 किलोमीटर ना. अब ये समझिए कि जो क्रस्ट है वो 39 किलोमीटर है, ठीक है, और जो मैंटल की जो है वो कितने है? 2,900 किलोमीटर. कितना है? 2,900 किलोमीटर ना. द इनरमोस्ट लेयर इज कोर. सबसे इनरमोस्ट जो लाइक आती है क्रस्ट, ये आती है मैंटल, और ये आती है कोर. सबसे इनरमोस्ट लेयर क्या है? कोर, जो बहुत गर्म, बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है। With the radius of about 3,500 kilometer. ये कोर कितना है? 3,500 किलोमीटर. It is mainly made up of nickel and iron. ये किससे बना हुआ है? निकल और आयरन से. And this called knife. और इसे क्या बोलते हैं? नाइफ बोलते हैं. कैसे? नी मतलब निकल और सी मतलब फेरस, मतलब उस फेरस मतलब किसको बोलते हैं? आयरन को ही बोलते हैं.
ठीक है, thus is called the nickel. The central core has very high temperature and pressure. अब जो सेंट्रल कोर होता है बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर रहता है, क्योंकि ये आपकी अर्थ है, ये आपका मेंटल है, या वो कोर है, और इसके अंदर इनर, ये आपका आउटर कोर है और फिर ये इनर कोर, ये आउटर कोर है और फिर इनर कोर है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स क्या होते हैं? पत्थर, और मिनरल्स लाइक कुछ भी निकल, आयरन, फास्फोरस, ये सारी मिनरल्स आते हैं, ठीक है। The earth crust is made up of various types of rock. अब जो अर्थ के जो क्रस्ट है उसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ रॉक्स है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्या है? रॉक्स है। Any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called rock. कुछ भी नेचुरल मास ऑफ मिनरल जो मैटर होता है, मिनरल लाइक आयरन हो गया, ये रॉक हुई, ठीक है। तो वो मैटर जो होता है वो क्या बनाते हैं? जो अर्थ क्रस्ट को बनाते हैं उससे हम क्या बोलते हैं? रॉक बोलते हैं। जो भी आप बस इतना समझो, जो अर्थ क्रस्ट को बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रॉक्स बोलते हैं। रॉक्स कैन बी डिफरेंट साइज, कलर एंड टेक्सचर। जो रॉक्स होती है वो डिफरेंट कलर की होती है, डिफरेंट साइज की होती है, डिफरेंट टेक्सचर की होती है। अलग अलग, जैसे किसी का रंग पिंक है, किसी का रंग ब्लैक है, किसी का रंग ब्राउन है, अब किसी का साइज बड़ा है, किसी का छोटा है, ठीक है। There are 3 major types of rocks. Now, अब जो टाइप्स ऑफ रॉक्स वो कितनी है? 3 है। कौन कौन सी? पहला है इग्नियस रॉक, सेकंड है सेडिमेंट्री रॉक एंड थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। ये 3 रॉक है, आप ध्यान रखना, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब एग्जाम में भी आ सकता है। ये कौन सी 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स है? When the molten magma cools, it becomes solid. Now, जब molten magma ठंडा हो जाता है तो सॉलिड बन जाता है। क्या अगर ये आपको क्या है? वोल्केनो है, और इनमें से क्या निकला? लावा निकला। क्या निकला? लावा। अब ये क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा, फिर क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड, ठीक है। रॉक्स आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। वैसे रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक। दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। अब आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि एग्जाम में इग्नियस रॉक को क्या बोला जाता है, तब क्या लिखोगे? प्राइमरी रॉक्स। There are 2 types of igneous rock, intrusive rock and extrusive rock. Now, अब 2 types of rocks होती है igneous में भी। कौन कौन सी? एक होती है intrusive और एक होती है extrusive। लाइक ये हमने चार्ट बनाया है, 3 types of rock, TTOR, ठीक है। अब इसमें आ गई 3, एक इग्नियस रॉक हो गई, एक सेडिमेंट्री रॉक हो गई और एक मेटामॉर्फिक रॉक हो गई, ठीक है। अब इग्नियस रॉक में भी 2 प्रकार आ गए। पहला है एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक और दूसरा है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक क्या होता है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होता है? Can you imagine lava coming out from the volcanoes? Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in a such way on the crust are called explosive igneous rock. अरे आपको बताएगा कि explosive igneous rock क्या होता है। हमने देखा लावा क्या होता है? लावा एक रेड कलर का होता है, मॉल्टन मैग्मा होता है, बस गर्म गर्म आप उसे पास भी नहीं रह सकते, ठीक है, आप जल जाओगे ना। अब जब ये मॉल्टन मैग्मा बाहर आता है और जब वो ठंडा हो जाता है तो उस रॉक को वो जब सॉलिड बन जाता है तो उस रॉक को क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक। लाइक एग्जाम्पल है कि वेरी स्ट्रैंड ग्रेनाइट स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल बसाल्ट। बसाल्ट क्या है? एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक का एक एग्जाम्पल है। अब बोलते हैं द डिकन प्लेटी इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स। जो डिकन प्लेटी बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth crust. Solid rocks so form are called intrusive igneous rock. Now कभी-कभी जो वोल्केनो होता है उसमें जब लावा निकलता है तो कभी-कभी वो बाहर आ जाता है और कभी-कभी वो अंदर ही रह जाता है। तो जो अंदर रह जाता है वो ठंडा हो जाता है, तो उस शख्स क्या बोलेंगे? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ना देखो आप कैसे सुनो, EX और IN। एक्सक्लूसिव मतलब बाहर, एक्सक्लूसिव मतलब बाहर, तो
बाहर जो मोनोनोमा कॉन्स्टेंट होगा उसको हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक। इंक्लूसिव मतलब अंदर, जो अंदर जो मोनोनोमा कूल डाउन हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे इंक्लूसिव इग्नियस रॉक। सिंपल। Since they cool down slowly, they form large grains. Granite is an example of such a rock. Now, अब वो फिर धीरे धीरे कूल डाउन होता जाता है और फिर लार्ज ग्रेन्स बन जाते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक एग्जाम्पल है उस रॉक का। Grinding the stone used to prepare paste, powder of its species and grains are made of granite. Grains वो किससे बनते हैं? ग्रेनाइट से, ठीक है। ठीक है, इग्नियस रॉक हमने भी पढ़ा इग्नियस रॉक के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। Rocks roll down, creak and hit each other and are broken down into small fragments. Now, अब जो रॉक्स होती है कभी कभी आपने देखा होगा, लाइक मैं आपको बता देती हूँ। ये मैं पिक्चर बना रही हूँ। यहाँ से लावा निकला, ये एक्सप्लोसिव हो गया और ये इंटरेक्टिव लावा निकला। अब यहाँ पे जो लावा और जो सॉइल फॉर्म हो गई जिसकी वजह से कोल्ड डाउन की वजह से यहाँ पे क्या बन गई? इग्नियस रॉक बन गई। अब जब बारिश आई, हवा चली और क्या हुआ? और बर्फ भी गिरी। इन से जो भी चीज हो, अब वो जो रॉक्स थे वो टूटते जाएंगे और वो अच्छे से सेडिमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, क्या बन जाएंगे? सेडिमेंट्स बन जाएंगे और वो सारे लुढ़कते कहाँ चले जाएंगे? पानी में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? पानी में चले जाएंगे। These smaller particles are called sediments. मैंने आपको बताया कि जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स बोलते हैं। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. अब जो सेडिमेंट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं किसके? रेन वाटर एक्सेट्रा की वजह से हम डिपॉजिट हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था 3rd चैप्टर में आप पढ़ना अब ये मैंने आपको बताया था कि सेडिमेंट्स है वो सेडिमेंट्स पता चल जाते हैं, पानी में चले जाते हैं। ठीक है, these sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rock. This type of rocks are called sedimentary rocks. For example, sandstone is made of grains of sand. These rocks may also contain fossils of plants, animals, and other microorganisms that once lived on them. Now see, ये जो है ये अब हमारी ये लावा निकला, ये वॉल्केनो था। ठीक है, ये क्या निकला? देखिए ये वॉल्केनो था, फिर ये कुलसन हो गया। अब ये क्या बन गए? सेडिमेंट्स बन गए। सेडिमेंट्स बन गए, अभी ट्रांसपोर्ट किससे हुए? विंड और वाटर से ट्रांसपोर्ट हुआ। फिर जाके जहाँ के पानी में रिवर में मिल गए। क्या कहाँ मिल गए? रिवर। अब ये क्या हो गया? डिपॉजिट हो गए। ठीक है, अब डिपॉजिट होके क्या बन गए? सेडिमेंट्री रॉक्स बन गए। ठीक है, तो ऐसे क्या बना? सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म हुआ। इग्नियस टू सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, अब इनमें कोई कभी कभी जानवर भी हो जाते हैं। जानवर मर जाते हैं, उनकी हड्डियां रह जाती है, या फिर कोई जानवर दूसरे जानवर को खा लेता है तो उसकी हड्डियां भी हो जाता है और फिर वो बनते सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। ठीक है, igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rock under great heat and pressure. For example, clay changes into slate and limestone into marble. Now, अब igneous rock और sedimentary rocks को अगर आप बहुत ज़्यादा हीट दोगे और प्रेशर दोगे तो क्या बन जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें एक एग्जाम्पल है कि क्ले से क्या बन जाता है? स्लेट बन जाता है और लाइमस्टोन से क्या बन जाता है? मार्बल बन जाता है। ठीक है, अगर इग्नियस रॉक से बनने सेडिमेंट्री रॉक बनने के पहले ही इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में कभी कभी चेंज हो जाता है। ठीक है, रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। अब रॉक्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। अब जो हार्ड रॉक्स होते हैं, जो बहुत कड़क रॉक्स होते हैं, वो किसमें काम आते हैं? रोड में काम आते हैं, हाउसेस में काम आते हैं, बिल्डिंग्स में काम आते हैं। आपने देखा होगा। ठीक है, You use stones in many games. अब हम कभी कभी स्टोन का भी यूज करते हैं हमारे गेम्स में। पिछले जमाने में लोगों ने किससे गेम खेलते थे? स्टोन से ही गेम खेलते थे।
For example, Star Stones, Pittu, Hopscotch, Tappu, Kit, Bath Stones, Gitti, ये सारे गेम्स है, ठीक है। वो कुछ लोग मार्बल से भी खेलते हैं, है ना। Find out some more such games by asking your grandparents, parents, neighbors, etc. Now, फिर आप बहुत सारे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आप बहुत सारे गेम्स पूछते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से और अपने नेबर से कि स्टोर से कौन कौन से गेम खेले जाते हैं, ठीक है। You will be surprised to know that one type of frog changes to another type under certain condition and cyclic manner. आप सरप्राइज होंगी, सच है कि एक फ्रॉग दूसरे फ्रॉग से चेंज होके वापस से चलाई करता है। लाइक ये गिनिया फ्रॉग बने, ये सेडिमेंट्री फ्रॉग बने, ये मेटामॉर्फिक फ्रॉग बने। अब मेटामॉर्फिक फ्रॉग को बहुत हीट और प्रेशर मिल गई, बहुत सारा मेटामॉर्फिक फ्रॉग बन गई। अब मेटामॉर्फिक फ्रॉग के बाद उसको और हीट प्रेशर दिया तो वापस से वाटर मैग्मा बन गई, वाटर मैग्मा बन गई, वापस से इग्नियस फ्रॉग बनी, वापस से सेडिमेंट्री। तो ये लॉक साइकिल चलता रहता है। This process of transformation of rocks from one to another is known as rock cycle. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? Rock cycle. You have already learned when the water magma cools, it solidifies to become igneous rock. जब water magma होता है, जब कूल ठंडा हो जाता है, तो वो igneous rock बन जाता है. These igneous rocks are broken down into small particles. फिर ये igneous rocks small particles में टूट जाते हैं and that are transmitted and deposited to the from the sedimentary rocks. और वो डिपॉजिट हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं by the wind and water, और वो क्या बन जाते हैं? डिपॉजिट होने के बाद वो sedimentary rocks बन जाते हैं. When igneous and the sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. जब हम igneous rock और sedimentary rocks को बहुत ज़्यादा हीट देंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा. The metamorphic rocks, which are still under great heat and pressure, melt down to form molten magma. अब मेटामॉर्फिक रॉक को और हीट और प्रेशर देंगे तो वापस से वो क्या बन जाएगा? molten magma बन जाएगा. This molten magma again can cool down and solidify into igneous rock. और फिर वापस से molten magma cool down होगा, solidified होगा, solid बन जाएगा और वापस से igneous rock बन जाएगा. तो ये प्रोसेस हमारी चलती ही जाती है, ठीक है। तो डायग्राम में दिया है, आप molten magma से बन जाता है igneous rock बन जाता है, igneous rock से sedimentary rock, metamorphic rock, फिर वापस से molten magma से बन जाता है igneous rock, sedimentary rock, metamorphic rock, molten magma. ये साइकिल चलता ही जाता है, ठीक है। Rocks are made up of different minerals. जो rocks होते हैं वो different minerals से बनते हैं. Minerals are naturally occurring substance which have certain physical properties and definite chemical composition. Minerals are very important to humankind. Minerals क्या होते हैं? Minerals एक नेचुरली सब्सटेंस होते हैं जो जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज भी रहती है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी रहती है. मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड. मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. अगर हम बोले कि मिनरल्स क्या है तो आप बताना कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है इसकी मिनरल्स की. लाइक क्या हो गए? फ्यूल्स हो गए, फिर कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, पेट्रोल. अब आप गाड़ी चलाते हो, आप किससे चलाते हो? मिनरल से. वो कौन सा मिनरल होता है? पेट्रोलियम. अब आपके घर में जो आप गैस की टंकी जब आप खाना बनाते हो तो वो गैस कौन सी रहती है? नेचुरल गैस. कौन सी रहती है गैस? एलपीजी गैस, ठीक है. ये सारी गैस रहती है. अब वो गैस कहाँ से निकलती है? वो गैस भी अर्थ के नीचे से निकलती है और वो गैस क्या होती है? मिनरल्स होती है, ठीक है. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इन आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर एक्सेट्रा. नाउ आयरन जो एल्यूमिनियम होता है, जो गोल्ड होता है, जो यूरेनियम होता है, वो मेडिसिन में भी काम आता है और वो फर्टिलाइजर्स में भी काम आता है, ठीक है. तो हमारा यहाँ पे लेसन खत्म हो गया. यहाँ पे क्वेश्चन आंसर से टिक करके मैथ फॉलोइंग है, ठीक है. तो आई होप आप सभी कर सकते हो ये चीजें. मैंने आपको अच्छे से लेसन पढ़ा दिया है. सो थैंक यू, बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.